हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हम लोग के पास है वो है कि एक 10 kg बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल का वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विथ 20 kg मास इनिशियली एट रेस्ट। दो बॉल है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स किसका है, हम लोग का कोलिजन का है। तो कोलिजन में यहां पर क्या कर रहा है कि दो बॉल है, एक 10 kg का, एक 20 kg का। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो बॉल है, एक बॉल मान लीजिए एक दो बॉल है, दोनों का मास हम लोग का दिया हुआ है, एक ये है और एक हो गया। दोनों बॉल अगर सेम पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मास अगर m1 है, वेलोसिटी मान ली जाए u1 हो गया। दूसरा बॉल जो है इसका मास हम लोग m2 मान लें और उसका वेलोसिटी को u2 मान लिया जाए। कब? बिफोर कोलिजन। कोलिजन के करने के पहले इसका जो है सो ये हो गया, मैंने बिफोर कोलिजन हो गया। अब कोलिजन करने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में कि बिफोर कोलिजन में अगर सेम लाइन में जा रहा है तो दोनों कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी मान लिया जाए, मास दोनों का सेम हो जाएगा, वही होगा, ए हम लोग का हो जाएगा मास m1, मास m2 ही रहेगा। और यहाँ क्या होगा हम लोग का, ये वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये कहलाएगा हम लोग का आफ्टर कोलिजन। ये कहलाएगा इसका आफ्टर कोलिजन। बेसिकली कोलिजन जो हम लोग का है वह दो प्रकार के होते हैं। कोलिजन क्या होता है, टकराना। दो बॉडी एक दूसरे के साथ अगर वेरी हाई स्पीड से अगर वह वेलोसिटी अगर टकराता है, बहुत कम समय के लिए टकराता है, तो वो क्या कहलाता है, कोलिजन कहलाता है। कोलिजन दो प्रकार के होते हैं। वो हम लोग का एक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है और एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो हम लोग का वो थ्योरी पार्ट में आता है हम लोग का। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहता है कि इसमें कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो होगा वह जो है सो वैल्यू बराबर होगा। तो किससे आएगा हम लोग का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के पहले लॉ ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोलिजन के पहले जो उसका मोमेंटम होगा, कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 जो होगा वह, और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा मींस क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या होगा, इस फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी m1 u1, इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी m2 u2, वह जो वैल्यू आएगा। और कोलिजन के बाद इसका जो मोमेंटम क्या हो रहा है हम लोग का, m1 v1 और इसका क्या हो जाएगा m2 v2, दोनों का सम निकाल देंगे और दोनों का वैल्यू क्या होगा, वो सेम होगा। ये कहता है हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम लोग कोलिजन के में टॉपिक में इसको अप्लाई करेंगे, बहुत जगह इसका अप्लाई होगा, यहाँ हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट 10 kg बॉल ऑफ मास, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है। m1 कितना दे दिया है, 10 kg मास है। और क्या दिया हुआ है, इन मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वह जो जा रहा है वो किससे जा रहा है हम लोग का, u1 दिया हुआ है, किस स्पीड से जा रहा है वह, 2 मीटर पर स्पीड से वह जा रहा है। फिर क्या कहता है, कोलाइड विथ 20 kg मास, सेकेंड बॉडी का मास दिया हुआ है m2 बराबर कितना दिया हुआ है, 20 kg, वो ये हो गया हम लोग। और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वह जब टकराता है, अब ध्यान रखना, इनिशियली एट रेस्ट, जो सेकेंड बॉडी है वह रेस्ट में, माने ये जो वेलोसिटी u2 या u2 नहीं, वहां का रेस्ट में, तो u2 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड बॉडी रेस्ट में, तो u2 का मान 0 हो गया। अब आगे क्या कहता है, इफ बोथ ऑफ देम कोलैप्स, दोनों कोलैप्स करते, दोनों सट जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, दोनों फाइनल वेलोसिटी क्या, हमको क्या निकालना है एक तरह से, वह v1 और v2 का कंबाइंड वेलोसिटी, मतलब क्या उसको मान लेंगे हम लोग, कैपिटल V मान लेंगे। वो कैपिटल V का वैल्यू क्या वो हमको बताना है, यह हमको निकालना है कैपिटल V का मान क्या हो। क्वेश्चन ये हम लोग पास। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हम लोग का आ गया, m1 u1, m1 कितना आ गया हम लोग का 10 इंटू u1 कितना हो गया 2,
प्लस m2 20 इंटू u2 का मान क्या हो गया 0 बराबर दोनों कोलैप्स कर गया तो दोनों फॉर्मूला क्या बनेगा m1 v1 की जगह पर क्या लिखेंगे v लिखेंगे प्लस m2 और v2 की जगह पर क्या लिखा जाएगा v लिखा जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा हम लोग का तो यहाँ क्या बन जाएगा हम लोग का m1 प्लस m2 और बाहर में क्या लिख देंगे हम लोग इसको v लिख देंगे ठीक है। इधर कितना आ गया हम लोग का 20 आ गया ये तो प्लस 0 हो गया बराबर m1 कितना हो गया 10 m1 10 प्लस m2 20 हो गया इंटू क्या हो गया हम लोग का v आ गया तो v का मान क्या यहाँ कितना आ गया हम लोग 30 v हो गया 30 v आ गया 10 प्लस 20 30 इंटू v आ गया इधर का 20 आ गया तो v का मान क्या होगा तो v का वैल्यू क्या होगा उनका v का हो जाएगा 20/30 जीरो कैंसिल हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड तो जो कंबाइंड वेलोसिटीज का जो आएगा वो वैल्यू कितना आता है हम लोग का वो आएगा हम लोग का 2/3 मीटर पर सेकेंड तो राइट आंसर क्या होगा इसका 2/3 तो कोलिजन का जो क्वेश्चन में कहता है कि जो वेलोसिटी हमेशा दो बॉडी दिया हुआ रहेगा फॉर्मूला हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो फॉर्मूला अप्लाई इसी करना है m1 e1 m2 e2 m1 क्या हम लोग का फर्स्ट बॉडी का मास वेलोसिटी e1 हो गया सेकेंड बॉडी जो मूव कर रहा है उसका मास m2 है वेलोसिटी क्या उसका u2 है जा रहा है अगर दोनों कोलाइड करता है कोलिजन होता है कोलिजन के बाद कभी कभी क्या होता है कि कोलैप्स कर जाता है अब उसमें एक बॉडी रेस्ट में है दूसरा बॉडी मूव कर रहा है कंडीशन अलग अलग दे सकता है तो सेकंड जो फिगर बना है उसमें क्या है कि मास m1 कोलिजन के बाद मास चेंज नहीं कर रहा मास m1 है वेलोसिटी क्या हो गया उसका u1 से v1 हो जाता है और नेक्स्ट बॉडी का मास m2 और वेलोसिटी क्या हो v2 तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जाएंगे कि बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम आएगा और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम आएगा दोनों का वैल्यू क्या होता है वो सम क्या होता है हम लोग का सेम होता है उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग जो वैल्यू इसका जो निकालेंगे वह v का जो मान आएगा वो क्या आता है 2 मीटर पर सेकंड आता है ठीक तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको ब्लेराइडन केस को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ P दो बॉडी का नाम दे दिया है एक P बॉडी एक Q मान लिया एक बॉडी P है जिसका कि मास जो है दिया हुआ नहीं है वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड कोलाइड विथ अनदर बॉडी Q एक बॉडी P एक बॉडी Q मैंने m1 और m2 का मान वैल्यू दे दिया P और Q लिखा हुआ नाम है उसका सेम मास एट रेस्ट दोनों का मास सेम है और रेस्ट है मैं दोनों को m मान लेंगे एट रेस्ट है इफ आफ्टर कोलिजन P कम्स टू इट पहले क्या था Q रेस्ट में था पहले जो था वो Q रेस्ट में था जब P कोलाइड करता है जब P कोलाइड कर रहा है तो जो है सो अब लास्ट में क्या कहता है कि कोलिजन P कम्स टू इट पहले Q रेस्ट में था P जो है सो जाके कोलाइड करता है तो अब क्या है Q है सो मूव करने लगा और जो P है सो रेस्ट में आ गया तो क्या कहता है आफ्टर देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी Q का वेलोसिटी क्या होगा तो पहला जो है सो Q रेस्ट में था P मूव कर रहा था आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि P रेस्ट में आ गया Q मूव कर रहा है तो Q का जो है वह वेलोसिटी क्या होगा हमको बताना है तो मैंने क्या बोला इसको क्या मान लिया P मान लिया इसको Q मान लिया फिर A P हो गया और A Q हो गया अब यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि शुरू में की बॉडी मूविंग वेलोसिटी भी एक क्या दिया हुआ है हम लोग का u1 दिया हुआ है फॉर्मूला तो ये अप्लाई करेंगे हम लोग m1 क्या है नहीं पता है मास m मान लेते हैं किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है शुरुआत वाला जो u1 क्या है उसका 20 मीटर पर सेकंड ये क्या हम लोग हो गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया अब क्या कहता है विथ अनदर बॉडी Q ऑफ सेम मास m2 का भी मास क्या है हम लोग का सेम वही है जो m1 का मास वही m2 का मास है और एट रेस्ट मैंने सेकंड वाला जो था वह u2 था वो क्या था वह रेस्ट में था मैंने u2 का मान क्या हो गया 0 हो गया इफ आफ्टर कोलिजन P कम्स टू इट कोलिजन होने के बाद क्या होता है P रेस्ट में आ गया मैंने v1 जो है वो क्या हो गया रेस्ट में हो गया जब कोलाइड होता है तो v1 क्या रेस्ट में आ गया तो क्या कहता है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी Q v2 का मान क्या वो बताना है क्वेश्चन ये बोल रहा है मतलब शुरुआत में तो u1 जो हम लोग का था वह इसका वेलोसिटी दिया हुआ था हम लोग का 20 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ था ये क्या था वैल्यू u2 का मान क्या था 0 था जब कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद ये क्या होगा हम लोग का 0 हो गया तो पूछा कि v2 का मान क्या होगा क्वेश्चन ये हम लोग पास है फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ही अप्लाई करेंगे पुट कर देते हैं तो वैल्यू क्या निकलेगा इसका m1
M1 नहीं दिया तो M1 को M मान लेते हैं, इनटू U1 का मान 20 बराबर फिर से प्लस M2 कितना हम लोग का, M2 भी मास M है, इनटू बेसिकली U2 क्या है 0, U2 का मान क्या हो गया हम लोग का 0 आ गया, फिर से M1 मास वही M इनटू V1 0 प्लस M2 M और V2 को क्या है निकालना है। क्वेश्चन ये बन गया हम लोग। यहाँ क्या आ गया M इंटू 20, तो यहाँ होगा हम लोग का 20M आ गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस M इंटू क्या हो गया V2 हो गया, तो क्या है हम लोग का 20M बराबर क्या आ गया M V2 हो गया, M से M कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो गया, तो V2 का मान क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो V2 का जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आ जाएगा हम लोग का 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉडी रेस्ट में था, फर्स्ट बॉडी को जाकर मूव मारता है, तो वह बॉडी फिर से क्या होता है सेकंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी था वह रेस्ट में आता है, सेकंड बॉडी मूव करने लगता है। तो अब इसमें ध्यान रखने का, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट निकालना पड़े तो अगर सेकंड रेस्ट में था, फर्स्ट जो है बाद में रेस्ट में आता है, तो उस कंडीशन जो फर्स्ट का वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसमें चला जाएगा सेकंड में चला जाएगा, जब दोनों का मास सेम हो तब। अगर मास अलग होगा तो शायद वो चेंज कर जाएगा, वो चेंज कर जाएगा, कंफर्म चेंज करके मास चेंज होगा तो वैल्यू चेंज कर जाएगा। लेकिन अगर मास दोनों का सेम है, फर्स्ट बॉडी रेस्ट में है, सेकंड बॉडी रेस्ट में, फर्स्ट बॉडी मूव कर रहा है, आफ्टर कोलिजन करने के बाद अगर फर्स्ट बॉडी मूव रेस्ट में आ जाए, सेकंड मूव करे, तो वेलोसिटी जो फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो सेकंड बॉडी का होगा, वो हमारे न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको खुद समझ में कि कैसे चाहे उसमें डायरेक्ट बैठकर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है वो 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है पुल्स करने पर 30 मीटर का डिस्टेंस इन 1 मिनट। तीन चीज हम लोग पास दिया है, निकालना क्या हम लोग को पावर। तो पावर क्या होता है हम लोग का, अगर थोड़ा देना हो तो पावर देख लेते हैं, क्या क्या होता है पावर हम लोग को। पावर वर्क क्या होता है, पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर किसको कहते हैं हम लोग, पावर जो होता है वो कहलाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है पावर कहलाता है। तो कितना काम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क बाय टाइम होता है, पावर वर्क क्या होता है वर्क बाय टाइम होता है। अब वर्क जो होता है वह क्या होगा हम लोग का, वर्क किसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क जो हम लोग का आएगा वो क्या आएगा हम लोग का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जाएगा, तो ये क्या होता है हम लोग का ये फोर्स हो जाएगा, और क्या हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या होगा हम लोग का टी हो गया। और इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे थोड़ा सा और, तो क्या हो जाएगा फोर्स में आ जाएगा, और ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है वेलोसिटी भी आता है। तो पावर का जो फॉर्मूला हम लोग का आ जाता है वो क्या होता है फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में भी फॉर्मूला आ जाता है, और दूसरा जो होता है W बाय टी के टर्म में भी आता है, तो हम लोग का पावर हो जाता है। अब फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन क्या दे रहे थे, क्वेश्चन क्या कर क्या अप्लाई करना चाह रहे हम लोग का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो F दिया हुआ है, F कितना दिया हम लोग का 40 न्यूटन ये दिया हम लोग का, और क्या कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसे यहाँ मान लेते हैं, वो कितना डिस्टेंस आप में कर रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है पुल कर रहा है उसको, तो 30 मीटर का डिस्टेंस कर रहा है। समय कितना ले रहा है उसमें, वो टाइम क्या ले रहा है उसको, टाइम ले रहा है उसका 1 मिनट का टाइम ले रहा है। 1 मिनट कितना हो गया हम लोग का 60 सेकेंड आ गया। क्वेश्चन ये हो गया हम लोग का, निकालना कि पावर जो है वो मोटर का वाट में कितना आएगा। तो पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Fs बाय टी आ जाएगा हम लोग का, F S बाय टी हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो गया 40, डिस्टेंस क्या हो गया 30, और टाइम कितना हो गया हम लोग का 60, ये आ जाएगा हम लोग। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 20 40 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 वाट आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा हम लोग का 20 वाट होगा। तो वाट क्या SI यूनिट होता है, मैंने पावर का SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट पावर क्या होता है, SI यूनिट का जो होता है वो क्या होता है वाट होता है।
W से करेंगे इसको, ऐसा वाट आ जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और अगर 1 वाट की बात किया जाएगा तो अगर 1 वाट में अगर जाएंगे हम लोग तो 1 वाट क्या हो जाएगा, वर्क क्या होता है, जूल, जूल बाय सेकंड। इसका 1 वाट क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ यूनिट भी कभी कभी आता है कि मेगावाट क्या होता है, फिर जो है सो तो इसमें क्या होता है, किलोवाट क्या होता है। तो अगर मेगावाट अगर पूछ दे, मान लीजिए कभी पूछ दे कि मेगावाट क्या होता है, MW क्या होता है, मेगावाट हो जाता है। मेगावाट में कितना होता है, 10 के पावर 6 वाट जो है मेगावाट हो गया। और अगर किलोवाट में आएगा तो 1 kW जो हो जाएगा वह क्या हो, 10 के पावर 3 वाट हो जाता है, वह क्या हम लोग का किलोवाट में आ जाएगा। और एक और यूनिट उसका होता है एचपी में भी आता है कभी, तो 1 HP भी कभी दे देगा, 1 HP क्या होता है, 746 वाट आता है। ये उसका कुछ यूनिट हो जाता है पावर का, जो कोई न्यूमेरिकल्स को दे देता है कि 1 HP में कितना, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट हो जाता है। 1 मेगावाट, MW का मेगावाट क्या होता है, 10 के पावर 6 वाट हो जाता है। माइक्रो में माइनस, मेगा में प्लस होता है, तो ये मेगावाट हो गया 10 के पावर 6 वाट में चला गया। और किलोवाट अगर है तो 1000 वाट बराबर किलोवाट, 3 बार 3 हो गया। और अगर जनरल अगर साइन में पूछा कि 1 वाट क्या यूनिट क्या होगा पावर का, तो वाट हो जाता है। और 1 वाट क्या होगा हम लोग का, 1 जूल पर सेकंड होगा। ये बेसिस जो आएगा हम लोग का, अगर 1 वाट पूछ दे, 1 वाट क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड हो जाता है। तो कुछ हम लोग का पावर के बारे में भी था, कुछ इसी तरह न्यूमेरिकल्स में आते चला जाएगा, जिस टॉपिक उसको बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग। तो पावर का कुछ पार्ट हो गया हम लोग का। और यूनिट जो वैल्यू इसका जो है हम लोग का, वो क्या है, कितना है, 20 वाट वो पावर सप्लाई करेगा, 40 न्यूटन का फोर्स वो अप्लाई करता है। तो 1 मिनट में वह कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो 30 मीटर का डिस्टेंस वो पुल कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था पावर का। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक बॉडी का मास दिया हम लोग का, मास है 5 kg दिया हुआ है, और मूविंग विथ मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड, मास दिया, मोमेंटम दिया है। अब उसके बाद उसमें जब है सो एक बॉडी का मास दिया हुआ है, मास का हम लोग का ये है 5 kg का बॉडी है। अब यह मूव कर रहा है, मोमेंटम दे दिया है। अब अगर इसमें फोर्स अप्लाई किया जाए, अब इसमें फोर्स अप्लाई कर दे, फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। और इसके अप्लाई करने से कितना अप्लाई किया जा रहा है, 10 सेकेंड समय यदि हम लोग का 10 सेकेंड अप्लाई किया गया इसमें, तो एनर्जी इंक्रीज जो होगा वो निकालना है, मोमेंटम टाइप। तो है क्या इसमें हम लोग का, तो देखते क्या क्या हम लोग का दिया हुआ है। पहला क्या है कि मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन होता है हम लोग का। तो रिलेशन क्या होता है हम लोग का, तो इनिशियल काइनेटिक पर निकालते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पहले। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, p²/2, हम लोग पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन क्या है हम लोग का, p²/2 है हम लोग का। अब यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आएगा, तो फर्स्ट को P1 मान लेते हैं, शुरुआत में मोमेंटम है। मोमेंटम कितना दिया हुआ है, P1 क्या दिया हुआ है, मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकंड, और मास के बॉडी का m जो दिया हुआ है वह 5 kg, शुरुआत में हम लोग का है। तो वैल्यू कितना आएगा इसका, p² 10 का स्क्वायर बाय 2 इंटू मास का 5 हो गया, 100 बाय 2 इंटू 5 10 हो गया हम लोग का, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10 जूल आ गया। अब फाइनल निकालते तो के लिए भी क्या चाहिए हमको, मोमेंटम चाहिए हम लोग का, फाइनल का वैल्यू है नहीं। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला पढ़े थे लोग। इंपल्स बराबर क्या होता है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला क्या होता है उसका, फोर्स इंटू टाइम। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको इंपल्स कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है उसका, फोर्स इंटू टाइम पड़ जाता है। अब यहाँ पर अप्लाई करें चेंज इन मोमेंटम, चेंज मोमेंटम क्या हो गया, P2 माइनस P1 बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम हो गया। हमको P2 निकालना था, मैंने इसलिए हम लोग अप्लाई करें हम लोग। फोर्स कितना इसमें लगा हम लोग का, जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 0.2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, 0.2 न्यूटन।
समय कितना अप्लाई कर रहा है, समय जो लग रहा है हम लोग का वो 10 सेकेंड लग रहा है। देखते P2 का मान निकालते क्या आएगा हम लोग का, तो P2 वही रहेगा, P1 का वैल्यू कितना दिया था 10, फोर्स क्या लग रहा है 0.2 और समय कितना है इसका, समय है 10, कितना होगा हम लोग का ये हम लोग का 12 आ गया। तो P2 का मान क्या होगा, P2 पर आ जाएगा 12 प्लस 10 और कितना हो जाएगा हम लोग का 22 आ गया केजी मीटर पर सेकंड। ये किसका मान आ गया, फाइनल मोमेंटम का जो है फर्स्ट मोमेंट इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ था, फाइनल मोमेंटम का मान कितना आ गया हम लोग का, वो आ गया 22 आ गया। 22 आएगा, हमको नहीं लगा 22 आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.10 से, ये क्या हम लोग का सिर्फ यहाँ कितना आएगा हम लोग का, सिर्फ जो आएगा वो 2 आएगा, जब अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का फिर से 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 12 केजी मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग, अब निकालते हैं इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब निकालते हैं इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ही रहेगा, तो P2 स्क्वायर बाय 2m आ जाएगा। तो P2 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर बाय 2m, m कितना दिया हुआ है m है 5, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 आ जाएगा हम लोग का 144 बाय 10 आ जाएगा, तो 14.4 जूल आ गया हम लोग का। ये हो गया किसका आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। पूछा क्या हम लोग का, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, कितना वो इंक्रीज करेगा हम लोग का, तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं इसका, लिखेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या आ जाएगा हम लोग का फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, अगर K2 माइनस K1 करें, K2 माइनस K1 कर देते हैं इसको, तो K2 कितना आ गया 14.4, 14.4 माइनस 10 आ गया, कितना आ जाएगा हम लोग का 4.4 जूल आ जाएगा, तो 4.4 जूल है ऑप्शन हाँ दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग का था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम बाय 2 इंटू मास होता है। तो सबसे पहले जो दिया हो इससे इनिशियल मोमेंटम इनिशियल एनर्जी निकाल देते हैं। अब बॉडी में जो फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाई करने से उसका क्या हुआ, उसको मोमेंटम चेंज कर गया, तो वो हम लोग मोमेंटम पहले निकाल दे, कितना मोमेंटम चेंज करेगा हम लोग का, वो कितना चेंज कर जा रहा है, वो 12 आ गया मोमेंटम, फाइनल में क्या आ गया 12 केजी मीटर, पहले कितना था 10 था, बाद में 12 आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इसका पी स्क्वायर बाय 2m से, वो निकल जाएगा हम लोग का, वो आ जाएगा। और कितना चेंज कितना इंक्रीज किया, सो पूछ रहा हम लोग का, पहले कितना आया था एनर्जी था उसका 10 जूल था, बाद में कितना आ गया 14.4 जूल आ गया, तो एनर्जी कितना चेंज किया 4.4 जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन देखते हैं इसमें लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग का क्वेश्चन दे दिया है, फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है 800 न्यूटन पर मीटर और एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, पहले से एक्सटेंशन उसका कितना है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि कितना वर्डन लगाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर से, अगर हमको 15 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन करना है तो कितना वर्डन होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, जो फोर एक्सटेंशन का जो होता है हम लोग का वर्डन का फॉर्मूला क्या आता है, जब स्प्रिंग का आएगा फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हम लोग का वर्क डन ऑफ ए स्प्रिंग, जो होता है स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला से निकालता है क्या हम लोग का, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हम लोग का एक्स होता है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं एक्स क्या होगा, जितना उसका एक्सटेंशन होगा उसका स्प्रिंग का जो है वह क्या होता है, एफ बराबर क्या आता है हम लोग का के एक्स, वह जो के आता है वो क्या होता है फोर्स बाय डिस्टेंस आता है। तो इसीलिए एक जो के जो होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, यह जो के कहलाता है वो क्या कहलाता है हम लोग का फोर्स कांस्टेंट होता है। और साइन हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वह क्या होता है हम लोग का हमेशा जो है घटता है हम लोग का, इसलिए वो साइन डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए वो क्या होता है नेगेटिव में आता है। तो फोर्स कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है वो के, इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ये कहलाता है हम लोग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहलाता है। किसको, के को, के इक्वल टू फोर्स बाय डिस्टेंस, जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में जो हम लोग का
स्प्रिंग में जो किया जाएगा, स्प्रिंग में खींचा जाएगा तो उसका एक्सटेंशन होगा, वह क्या कहलाता है, जितना वह बढ़ेगा वह क्या कहलाता है, उसका एक्स कहलाता है। जब खींचा गया, खींचने के बाद स्प्रिंग का क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, वह मान ली बढ़ के इतना चला जाता है, तो जितना वह इंक्रीज किया वो क्या कहलाएगा, उसका एक्स कहलाएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन का, इसलिए इसका यूनिट जो होता है वह क्या होता है, इसका वह होता है न्यूटन पर मीटर होता है, क्योंकि फोर्स बाय डिस्टेंस आता है, वह पहले क्या हुक्स लॉ से आता है कि जितना ज्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उसका एक्सटेंशन जो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स होता है। एक्स का जितना ज्यादा उसका वहां से डिस्टेंस, वह लेंथ उसका बढ़ रहा होगा, उसी पर फॉर्मूला को लाया जाता है। अब इसी का जो वर्डन निकाला जाता है, जो वर्डन कितना आएगा या उसका पोटेंशियल एनर्जी जो आता है, वो फॉर्मूला क्या आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर आता है। फॉर्मूला यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब वह इंक्रीज कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का, W बराबर क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी जो चेंज करेगा हम लोग का, वह क्या होगा, एक तरह से फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी हो जाएगा तुम्हारा। तो 1/2 के को बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है कि फोर्स कांस्टेंट कितना दिया हम लोग का, फोर्स कांस्टेंट क्या है हम लोग का, ये हो गया k का मान 1/2 इंटू 800, x2 का कितना डिस्टेंस हो रहा है हम लोग का, 15 सेंटीमीटर ला रहे हैं, पहले कितना था 5 था, तो 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में चेंज कर देना है हम लोग को। तो x2 कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, बराबर क्या होगा 15/100, किसमें आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। और x1 कितना है, x1 जो होगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 मीटर में आ गया। और k का मान क्या हो गया, 800 न्यूटन पर मीटर, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो x2 का मान क्या हो गया, 15/100 का होल स्क्वायर माइनस x1 का क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 5 है, तो 5/100 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक जो हो गया हम लोग, तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 और 100 नीचे का 4 जीरो आ जाएगा, 2 3 4 जीरो। यहाँ क्या होगा 25 और नीचे कितना जीरो आ जाएगा, यहाँ भी 4 जीरो। ठीक, दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, अगर दोनों को माइनस किया जाए तो यहाँ ले आते हैं इसको, तो 400 इंटू नीचे तो सेम बेस हम लोग का, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा 225 माइनस 25/12340 क्या जाएगा। तो 400 इंटू 200/12340, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो यहाँ कट गया, कितना है हम लोग का 8 जूल आ गया। तो जो आंसर जो बनेगा इसका जो वर्डन आएगा, इसको फाइनल जो वर्डन क्वेश्चन ये निकाला था हम लोग को कि कितना वर्डन करना पड़ेगा, वर्डन कितना करना पड़ेगा, उसको 8 जूल का वर्क करना पड़ेगा। जब 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से उसको 15 सेंटीमीटर तक उसको स्प्रिंग को खींचने पर जब फोर्स कांस्टेंट कितना हो उसका, एसी का स्प्रिंग कहते हैं कितना होता है 800 न्यूटन पर मीटर। तो फॉर्मूला रखना है हम लोग का, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ जो उसका जो इंक्रीज करेगा वो होता है। और बेसिक फॉर्मूला क्या आता है, हुक्स लॉ से आता है हम लोग का, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो उसके डिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये भी क्वेश्चन जो हम लोग का स्प्रिंग कांस्टेंट पर ही लाए हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि 2 स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग दिया हुआ है, एक 1500 दिया और एक क्या है 3000 दिया हुआ, न्यूटन मीटर है, और उसका स्ट्रेट विथ सेम फोर्स, दोनों पर अप्लाई फोर्स सेम किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन है हम लोग का, दोनों का फोर्स कांस्टेंट दिया, फोर्स कांस्टेंट किसे दिखाते हैं हम लोग, के से, के इज फोर्स कांस्टेंट। तो K1 और K2 दिया हुआ है, K1 कितना दिया हुआ है 1500 न्यूटन पर मीटर और K2 दे दिया है 3000 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन ये दिया हुआ, दोनों फोर्स अप्लाई सेम करें तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। अब पहले आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन
सेम होगा हम लोग का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको अगर यू से दिखाए तो बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट लिखे थे हम लोग हाफ के एक्स, जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर ही चलता हम लोग का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अब यहाँ के को चेंज करते हैं, एक्स को चेंज करते हैं। एक्स क्या हम लोग का जो डिस्टेंस हो रहा है हम लोग, अब यहां से एक्स का फॉर्मूला देखिए, एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ बाई किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्यों कर रहा है, फोर्स के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्स सेम हम लोग का कर रहा है, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ बाई के होल स्क्वायर आ जाएगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2 के इंटू एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 और एफ स्क्वायर बाय के आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, तो फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, फॉर्मूला बन गया एफ स्क्वायर बाय 2 के आ गया। एक फॉर्मूला बन गया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला है एफ स्क्वायर बाय 2 के। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों में फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, माने फोर्स कांस्टेंट है। जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब आते हैं इसको हम लोग कि जब फोर्स कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या आएगा। अब क्वेश्चन में क्या हम लोग का है कि फोर्स कांस्टेंट माने एफ दोनों का सेम है, एफ दोनों का सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, के का क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, 2 तो कांस्टेंट है हम लोग का, 2 तो वैल्यू एफ चेंज नहीं हो रहा है तो सिर्फ किस पर जा रहा है हम लोग का, के पर चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और जो फोर्स कांस्टेंट था हम लोग का उसका रिलेशन उल्टा हो गया, तो u1 बाई u2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा हम लोग का, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा k2 बाय k1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, u1 बाई u2 जस्ट उल्टा हो जाएगा तो k2 बाई k1 आ गया। अब k2 का मान कितना दिया हुआ है, k2 का मान दिया हुआ है 3000, तो ऊपर क्या होगा हम लोग का 3000 बाय k1 का मान कितना है 1500 आ गया, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और नीचे 1 आ गया, तो रेशियो क्या 2/1, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना होगा 2:1 का आएगा। तो फोर्स कांस्टेंट में यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर दोनों में सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, दोनों का अगर फोर्स कांस्टेंट अगर चेंज है तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो जो वो क्या होगा। तो हम कहते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 1/k इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था के का हो जाएगा हम लोग फोर्स कांस्टेंट, तो फॉर्मूला u1 बाई u2 बराबर k2 बाई k1 निकाल दें। अब हमको जाए पूरा निकाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल दें। तो हम लोग का क्वेश्चन था, हम लोग एक्सप्लेन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन था, नेक्स्ट में देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको अप्लाई किया जा रहा है और स्प्रिंग में, तो 2 सेंटीमीटर के लिए उसको कितना एनर्जी चाहिए, उसको यू एनर्जी की आवश्यकता होती है पोटेंशियल एनर्जी 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए, और अगर उसी को अगर स्ट्रेच 8 सेंटीमीटर करना है तो कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना उसके अंदर स्टोर करेगा। तो क्वेश्चन में क्या हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या था हाफ के एक्स स्क्वायर था। अब पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो एक्स का रिलेशन है वो क्या हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर में आता है। तो ये जो वैल्यू हम लोग का है कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो एक्स में कितना पहले क्या था x1 जो था वो क्या है 2 सेंटीमीटर, और इसमें जो है सो कहां से कहां जा रहा है x2 जा रहा है कितना 8 सेंटीमीटर जा रहा है, पहले 2 सेंटीमीटर के लिए u है तो 8 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, मान a हो गया, अगर इसमें अगर u1 होगा इसके अंदर क्या होगा पोटेंशियल u2, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है u दिया हुआ है, इसके अंदर जो है वो हम लोग u मान लेते, दिया हुआ हम लोग का u है, तो इसका क्या होगा वो हमको निकालना है। क्वेश्चन ये बोला हम लोग कि 2 सेंटीमीटर में पोटेंशियल एनर्जी तो कितना u अगर है तो 8 सेंटीमीटर अगर स्ट्रेच किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्वेश्चन हम लोग का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा u2 बाय u1 बराबर क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ बेसिकली क्या है पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक क्या हम लोग का x का एनर्जी रिलेशन कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ गया, उसमें भी क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर देना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ क्या हो जाएगा
x2 का स्क्वायर बाय x1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का है तो फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, तो x2 बाय x1, x2 कितना हो गया 8 और x1 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो क्या 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा हम लोग का 16 आ गया। तो u2 बाय u1 जो आ गया, u2 बाय u1 बराबर कितना आ गया 16। हमको निकाला था u2 का मान क्या होगा, तो u2 बराबर क्या हो जाएगा 16 u1 आ जाएगा। अब u1 का वैल्यू कितना है u है, तो कितना आंसर आएगा इसका 16 u आंसर आएगा। तो अगर 2 सेंटीमीटर में पोटेंशियल अगर एनर्जी u अगर होगा, अगर 8 सेंटीमीटर उसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा उसका, उसके वैसा 16 टाइम्स उसमें क्या होगा ज्यादा होगा, ये क्या होगा 16। ठीक है, तो हम लोग का जो है पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन हो गया हम लोग का। तो ये आज हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने कोलिजन का क्वेश्चन देख लिए, और कुछ जो है सो पावर का क्वेश्चन था, और लास्ट जो हम लोग दे रहे थे वो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला था, जिसमें हाफ के एक स्क्वायर का वैल्यू को देख रहे थे। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स था और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी साथ देते थे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और इस तरह क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को लाएंगे हम लोग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।